Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, you will discuss the chemical property of bases. In next video, the physical and chemical property of acid and base, and chemical property of acids. But today, you will discuss action. You will discuss chemical property of bases. So there have several properties, chemical property of bases. First, action with indicator. एक्शन विथ इंडिकेटर मतलब कि कैसे इंडिकेट करता है कि ये बेसिस है। तो आपको पता है, पहले से बताया गया था कि जो बेसिस होते हैं वो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। करते क्या हैं कि जो अगर लाल रंग का लिटमस पेपर है तो उसको ब्लू कर देता। तो पहला हो गया एक्शन विथ इंडिकेटर में आप लिखेंगे क्या कि दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। लाल लिटमस पेपर को वो नीला कर देता है। सो द इंडिकेट ऑफ बेसिस लाइक सपोज दैट ये जो है ये लिटमस पेपर को ये क्या है, लिटमस पेपर कैसा है, ये रेड लिटमस। और ये जो है एक बीकर ले लिया गया, इस बीकर में पहले से ये बेसिस ये भर दिया गया बेस लाइक NaOH बेस। अब इसको हमें इंडिकेट करना है, डिफाइन करना है कि ये बेस है कि नहीं है। सो डिप द लिटमस पेपर, ये कैसा है। अब लिटमस पेपर जब इसमें डिप द लिटमस पेपर, इसमें लिटमस पेपर को यही लिटमस पेपर डिप किया गया तो क्या देखा गया कि जो लिटमस पेपर जब यहाँ पर डिप किया गया तो ये इतना भाग, ये इतना जहाँ तक वो डूबा था, मतलब मान लीजिए ये लिटमस पेपर है, ये जो लिटमस पेपर का आया ये कैसा हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू इन कलर। तो ये इंडिकेट करता है कि जो है ये बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक। सेकंड टर्म जो है आपका दूसरी हेडिंग से रिएक्शन विथ मेटल। अगर बेसेस जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करे, लाइक देखिए दूसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ मेटल। तो हुआ क्या, व्हेन द बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सी साल्ट। क्या कर दे रहा है, फिर से देखिए, रिएक्शन विथ मेटल्स में व्हेन बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस ऑक्सी साल्ट एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थाइस, ये देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इट इज ए बेस। क्या है ये, बेस है। आज अगर मान लीजिए ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सरल देखिए, सिंपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेसिस है। ये रिएक्ट किया एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम मेटल्स है, ये मेटल हो गया, मेटल। जैसे रिएक्ट किया हमने बताया कि ये ऑक्सी साल्ट बना रहा है तो बना लेता है सोडियम मेटाएल्युमिनेट NaAlO2 प्लस H2। ठीक, इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक, अब यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये बन गया आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, अर्थात ये जो है मेटा एल्यूमिनेट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है। तो ये कैसा साल्ट है? ऑक्सी साल्ट, ऑक्सी, ये है ऑक्सी साल्ट, ये जो है ऑक्सी साल्ट है। तो अगर कोई पूछता है कि आपसे कि अगर बेसिस में मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो आप बताइए सीधे उसको, ये ऑक्सी साल्ट बनता है। फिर नेक्स्ट जो है एक्शन विथ अमोनियम साल्ट, अगर अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करें तब क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक्शन, तीसरा क्या प्रॉपर्टी है, एक्शन विथ अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट। अब अगर अमोनियम साल्ट से साथ ये रिएक्शन करता है तब क्या बनता है उसको देखना है आपको। रिएक्शन विथ अमोनियम साल्ट में देखिए when bases reacts with ammonium salt to produce salt and another ammonium hydroxide। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम साल्ट में मैंने ले लिया NH4Cl, ये है अमोनियम साल्ट, इसे कहते हैं हम क्या, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, साल्ट है। ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से, ये साल्ट हाइड्रोक्साइड है। रिएक्शन हो गया तो हमने भी बताया आपको कि बनता है NaCl, ये देखिए NaCl साल्ट बन गया प्लस NH4OH, ये बताइए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड साल्ट। तो ये जो रिएक्शन हुआ आप देख रहे हैं कि अगर हम बेसिस को रिएक्ट करा दें अमोनियम साल्ट की तरह तो एक अनदर दूसरा साल्ट बन जाता है, अनदर साल्ट बन जाता है, और एक न्यू हाइड्रोक्साइड बन जाता है। लाइक अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए चौथा है आपका ऑल बेसेस एक्ट टू इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस स्टेट। जितने भी बेस हैं ऑल बेसेस एक्ट टू, देखिए चौथा है ऑल बेसेस एक्ट टू, ऑल बेसेस एक्ट टू इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट्स all bases act to electrolytes in aqueous state, in aqueous state। जितने भी बेसिस होते हैं एक्वस स्टेट में कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लाइक NaOH, ये अगर एक्वस सोल्यूशन है तो ये जब होगा तो टूटेगा Na प्लस, डिसोसिएट हो गया, प्लस OH माइनस। ये कहाँ पर हो रहा है, कैरियर ऑफ करंट, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक, कौन, OH है। सो ऑल द बेसेस, अब हम कह सकते हैं सो ऑल द बेसेस कैरीड आउट द इलेक्ट्रोलाइट्स, कब, इन ए एक्वस स्टेट में।
अगर वो इक्वस स्टेट में है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का कार्य करेगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसके केमिकल प्रॉपर्टी। अब एक नया टर्म्स है साल्ट। साल्ट क्या है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है साल्ट। अब देखो साल्ट जो है, अभी इसके पहले बताया गया साल्ट, जितने भी साल्ट होते हैं, साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जितने भी साल्ट होते हैं, साल्ट तभी बनेगा जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? साल्ट आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। लाइक NaOH इज ए बेस, ये बेसेज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाइक HCl इज ए एसिड्स। ठीक, रिएक्शन हुआ तो बना NaCl प्लस H2O, दैट इज साल्ट। ये साल्ट बन गया। ठीक, इस रिएक्शन को आप पढ़े भी होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर कोई वैसा साल्ट है क्या, तो आप सीधे बताइए उसको। साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस साल्ट, और द साल्ट आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जितने भी साल्ट हैं वो कैसे बन सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा साल्ट का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स reacts with each other and form sodium chloride and water. Sodium chloride is a salt. So this reaction is also known as neutralization reaction. Right? चलिए अगला देखेंगे nature of salt. The nature of salt can be decided into 3 types. जो साल्ट का नेचर होता है, देखिए नेचर ऑफ साल्ट डिवाइड टू 3 टाइप्स। कौन कौन से होते बेटे? देखो सबसे पहले होगा एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। दूसरा होता है बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट या बेसिस साल्ट। और तीसरा होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। ये 3 तरह के साल्ट होते हैं। ठीक है, नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से साल्ट को 3 डिवाइड क्लास में बांट दिया गया है। फर्स्ट एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर एंड न्यूट्रल नेचर। एसिडिक नेचर की अगर बात करें तो एसिडिक नेचर का साल्ट तब बनता है व्हेन द फॉर्म ऑफ या व्हेन द एसिडिक साल्ट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ध्यान रखिएगा, एसिडिक साल्ट तभी बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक बेस, वीक बेस में आप अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, NH4OH, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस, ये वीक बेस है, वीक बेस, वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस। रिएक्शन हुआ तो बन जाता है सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा? NH4Cl। ठीक ना, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखो बन गया आपका अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड NH4Cl प्लस H2। ठीक, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन जाता है। तो अगर कोई पूछता है एसिडिक साल्ट क्या है, तो आप उसको बताइए व्हेन स्ट्रॉन्ग साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट्स टू ईच अदर टू फॉर्म एसिडिक साल्ट। ठीक, लाइक बेसिक साल्ट थोड़ा सा अलग कर देना है। बेसिक साल्ट जो रहेगा वही स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें बेसिक साल्ट में क्या करेंगे? व्हेन द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विथ वीक एसिड्स टू प्रोड्यूस बेसिक साल्ट। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा कल डिटेल में अध्ययन करेंगे, बताएंगे आपको। बस आज थोड़ा होमवर्क देखेंगे। आप लिखेंगे राइट टू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय साल्ट?
एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साल्ट आर क्लासिफाइड. व्हाट डू यू मीन बाई एसिडिक साल्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल. ठीक, इतना एक्सप्लेन करना है. थैंक्स.